सेंटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के मशहूर दरबार बड़ीला शरीफ का नाम तो आपने सुना होगा। हमने एक दफ़ा वहाँ पे विज़िट किया और ये वाली दाल हमने वहाँ पर खा ली। ये वाली दाल हमें इतनी मज़े की लगी कि अब हम जब भी मसूर की दाल बनाते हैं हम इसी तरीक़ा से बनाते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आपने पाकिस्तान के मशहूर दरबार बड़ीला शरीफ पर बनने वाली ये दाल कैसे बनानी है, और हफ़्ता में 2 बार ये वाली दाल खाने से यानी दाल मसूर खाने से आपको कौन से 7 फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। वैसे इस दाल के बारे में अक्सर लोग एक मकूला बोलते हैं कि ये मूंग और मसूर की दाल। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि अक्सर मौक़ों पर लोग इस तरह क्यों बोलते हैं कि ये मूंग और मसूर की दाल। अगर किसी को पता हो कि ये लोग क्यों बोलते हैं इस तरह का फ़िक्रा, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रा कमेंट्स करके मुझे भी समझा दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। चलें खैर, ये बातें इधर उधर की हैं, हम इसको छोड़ते हैं और आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जनाब आपने दाल ले लेनी है अपनी मर्ज़ी की। मसूर की दाल आपने लेनी है, अगर ज़्यादा लेनी है तो आपकी मर्ज़ी। हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं 1 प्याली यानी 200 ग्राम। 1 प्याली दाल को आपने किसी ट्रे में या किसी प्लेट में डालकर अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। किसी बड़ी अच्छी दुकान की हो, किसी बड़े अच्छे मार्ट की साफ़ सुथरी दाल हो, फिर भी आपने घर में लाकर उसको अच्छी तरह यकीन कर लेना है कि उसके अंदर कोई पत्थर या कंकर बिल्कुल भी ना हो, वरना आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ायगा हो सकती है अगर आप इसको बग़ैर साफ़ किए पकाएंगे। यानी अगर आप खाते हुए इसके अंदर कोई पत्थर या कंकर आ गया तो आपका सारे का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। दाल को अच्छी तरह चुनने के बाद, साफ़ करने के बाद आपने उसको किसी बर्तन में डालकर साफ़ सुथरे पानी के साथ अच्छी तरह धो लेना है। 2 3 4 दफ़ा पानी डालिए और उसको आप धो लीजिए, अच्छी तरह धो लीजिए और उसके अंदर आप पानी डाल दीजिए। तकरीबन 1 प्याली पानी डालकर उसको कुछ मिनटों के लिए रख लीजिए जब तक आप अपना मसाला वगैरह तैयार करते हैं। दाल को अच्छी तरह धोना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये दालें पैक की जाती हैं फैक्ट्रियों में या दुकानों पर पैक की जाती हैं तो वहाँ के जो हालात होते हैं वो आप शायद नहीं जानते। उसके अंदर गर्द भी होती है, बेशक बड़ी देखने में साफ़ सुथरी हो, फिर भी उसके अंदर जो दाल का अपना जो बनता है आटा वो भी उसके ऊपर लगा होता है। तो इसको अच्छी तरह धो लेना ही अक्लमंदी वाली बात होती है। जैसा कि आपने मुझे वीडियो में देखा, जब मैं धो रहा था तो इसके ऊपर जो जिसका पानी था वो गदला हो रहा था। दाल को अच्छी तरह धोने के बाद आपने अपना लेना है बर्तन। आप कढ़ाई ले लीजिए, आप हंडिया ले लीजिए, आप प्रेशर कुकर लीजिए, जिसमें आप पकाना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। ये दाल बड़ी ही जल्दी पकने वाली है, सिर्फ़ और सिर्फ 8 मिनट के अंदर ये दाल बिल्कुल रेडी हो जाती है, गल जाती है, पक जाती है। 1 प्याली दाल धोकर आपने उसके अंदर कम से कम 3 प्याली पानी डालना है, यानी 3 गुना पानी आपने डालकर उसको आपने अपने बर्तन में डाल देना है और उसके बाद आपने चूल्हा करना है ऑन। सबसे पहले आप इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 चम्मच नमक फ़िलहाल यहाँ पे डाल लीजिए। अगर कम हुआ तो बाद में इसको आप चख कर पूरा कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने शामिल करनी है जनाब हल्दी आप फ़िलहाल यहाँ पर 1 चम्मच डाल दीजिए, टीस्पून डाल दीजिए। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। उसके साथ ही आप सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर दीजिए। सुरख मिर्च आप पिसी हुई शामिल करना चाहते हैं या अध पिसी, ये आपको दोनों तरीक़ों से मज़ा देगी। उसके बाद आपने शामिल करना है ज़ीरा। अभी आपने जो देखा ये हमने ज़ीरा शामिल किया था और ढक्कन के साथ ही जल्दी से शामिल कर दिया। उसके बाद आपको चाहिए जनाब, ये आप देख सकते हैं लहसुन है, अदरक है, थोड़ा सा हमने इसको कूट कर रखा है और साथ में 1 अदद सब्ज़ मिर्च। ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर इस स्टेप में दाल के अंदर डाल देनी है और इसके साथ ही आपने शामिल कर देना है 1 चम्मच खुश्क धनिया का, वो आपने कूट कर शामिल करना है या ग्राइंड करके, ये आपकी मर्ज़ी है। उसको कूट कर शामिल कर लीजिए, ज़्यादा मुनासिब होगा। आपने इसको थोड़ा सा करना है मिक्स और उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको बंद कीजिए ऊपर से, सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन उठा दीजिए। जैसा कि अभी आप देखेंगे हम यहाँ इसके ऊपर ढक्कन देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको उठा लेंगे, क्योंकि ये दाल बड़ी जल्दी गल जाती है। ये तकरीबन 8 मिनट के अंदर टोटल आपकी रेसिपी रेडी हो जाती है, इसलिए आपको इसका ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के बाद आप इसको उठा दीजिए और इसकी फिर जो कुकिंग है वो वैसे ही होने दीजिए, यानी इसको वैसे पकने दीजिए।
जब तक हमारी दाल गलती है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि अगर हफ्ते में आप 2 दफ़ा ये वाली दाल खाते हैं, इसकी रूटीन बना लेते हैं, तो आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो नंबर 1 पर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपका गोश्त का नेम बदल है, क्योंकि ये प्रोटीन है और प्रोटीन का बहुत बड़ा ज़रिया है और वेजिटेरियन अफराद के लिए परफेक्ट है। ये पट्ठों को मजबूत बनाती है, टिश्यूज़ की मरम्मत करती है और आपको दिन भर तवा ना रखती है। दूसरे फ़ायदे की बात करें तो हाजमे के लिए बड़ी अच्छी होती है। मसूर की दाल फाइबर से पुर होती है। ये वाली दाल आपको कब्ज़ से बचाती है और आपके हाजमे की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती है। इस दाल का तीसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि ये आपको वज़न बरकरार रखने में मदद देती है। कम कैलोरीज़ और ज़्यादा फाइबर होने की वजह से आपके पेट को देर तक भरे रहने का एहसास देती है और भूख को कम करती है। ये वज़न बरकरार रखने के लिए आइडियल है। चौथे फ़ायदे की बात करें तो चौथा फ़ायदा ये हो सकता है कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है। मसूर की दाल में कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती है, जो जिस्म में खून की सतह को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इस दाल को पकाते हुए और यहाँ पर आपने इसको चेक कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर आपने इसको हाथ की मदद से, उंगली की मदद से या इसको खाकर चम्मच की मदद से थोड़ा चेक कर लेना है कि आपकी दाल गल चुकी है या नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको गलने देना है और दानेदार रखनी है। आपने इसको घुलने नहीं देना, बिल्कुल भी आपने इसको घुलने नहीं देना। जब आपके दाने गल जाएँ मसूर की दाल के, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि अगर आपकी दाल घुल जाएगी तो जो रेसिपी हम आपको बता रहे हैं वो आपकी रेसिपी उस तरीके से तैयार नहीं होगी। आज की इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो दाल है वो दानेदार ही रहती है, बिल्कुल मैदा नहीं बन जाते, घुल नहीं जाती कि पता ना चले कि कौन सी दाल पकी हुई है। इसके दाने वाज़े रहते हैं और गले हुए होते हैं। यहाँ पर हमारी दाल गल चुकी है और हम इसको अब चूल्हे को बंद करेंगे और 5वें फ़ायदे की बात करेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि तड़का कौन सा आपने लगाना है। तो 5वें फ़ायदे की बात करेंगे तो ये आयरन से भरपूर होती है। आयरन चूँकि तवाना की सतह को बरकरार रखने और एनीमिया से बचाने का अहम ज़रिया है। ये आयरन के हसूल का अच्छा ज़रिया है जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद देता है और ख़वातीन और बढ़ते हुए बच्चों के लिए ख़ुसूसी तौर पर मुफीद है। जब आपकी दाल गल जाए और उसके बाद आपने लगाना है तड़का। तड़का लगाने के लिए आप ले लीजिए तकरीबन 2 चमचे या 2 डोइयाँ आयल। उसके अंदर आपने 4 से 6 जुए लहसुन के काट कर डाल लेने हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये वाले हमने जो सफ़ेद आपको दाने नज़र आ रहे हैं आयल के अंदर, ये वाले लहसुन के जुए हमने इसके काट के अंदर इसके अंदर शामिल किए हैं। इस तड़के के अंदर हमने और भी 2 चीज़ें डाली हैं, मगर यहाँ पर पहले जो लहसुन है उसको थोड़ा ब्राउन हो लेने दीजिए। आपने इसको काला नहीं होने देना, बिल्कुल भी याद रखिए कि इसको सिर्फ आपने हल्का सा ब्राउन करना है। जब तड़के वाला लहसुन ब्राउन हो जाए तो फौरी तौर पर आपने चूल्हे को बंद कर देना है और उसके बाद आपने शामिल करना है 1 चुटकी ज़ीरा और उसके साथ आपने 1 सब्ज़ मिर्च काट कर इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है और फिर आपने उसको थोड़ा सा होने देना है गरम और उसके बाद आपका तड़का तैयार है। जब आपका तड़का तैयार हो जाए तो आप इसको शामिल कर लेंगे दाल के अंदर। आप इसको गरम दाल के अंदर शामिल कीजिए और इसका सबसे पहले तो इसका जो साउंड का मज़ा है वो लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और इसके साथ जब आप इसको मिक्स करेंगे और अपना जो पराठा होगा या रोटी होगा जब उसके साथ खाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये थी जनाब हमारी दाल मसूर, खड़ी दाल मसूर, दानेदार दाल मसूर इसको कह सकते हैं या खड़ी दाल मसूर। ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा देगी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ और नई हेल्थ टिप्स के साथ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।